अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज का प्यारा सा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान है कारी हनी मुल्तानी साहब का और बयान का उलमान है दज्जाल की आने की निशानियाँ। दोस्तों इस बयान को पूरा सुनिए, तवज्जो से सुनिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का ये बयान शुरू करते हैं। कोई मुल्क ऐसा ना होगा जहां दज्जाल पहुंच ना जाएगा। पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, सिर्फ मक्के पाक और मदीने पाक में दाखिल नहीं हो सकेगा, वहां फरिश्ते पहरा देंगे। आज एक अजीब मसला आपके सामने रखने लगा हूं, उसको इस हैसियत से समझो कि कुरान करीम ने नमाज उम्मत को अता फरमाई, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, तिजारत के मामलात, अहकामात बताए, हुकूमत करने का तरीका कार कुरान करीम ने बताया, शादी ब्याह के मसाइल और अहकाम कुरान करीम ने बताए। अल्लाह का पाक कलाम इतना वसी है कि उसने किसी मोड़ को और किसी शोबे को खाली नहीं छोड़ा। हत्ता कि हम मुसलमानों में पीरी मुरीदी का जो एक तरीका है, लोग मुरीद बनते हैं, पीर अपने मुरीद बनाते हैं। कुर्बान जाऊं मालिक के कायनात के कलाम पर, उसका भी तरीका कार कुरान ने बयान फरमाया। लोग ये ना समझें कि ये जो पीरी मुरीदी है ये यूं ही है बस, इसके लिए भी कुरान ने साबित बताए। मतलब मेरा ये है कि कुरान करीम ने कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी जो मुसलमानों की जरूरत की हो। वैसे तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमें सारे कुरान की जरूरत नहीं, क्या करेंगे कुरान का। वो लोग तो कब्रों में चले गए जो कुरान करीम के बगैर एक मिनट जिंदा नहीं रह सकते थे। उनका ओढ़ना बिछौना, उनका जागना सोना, उनकी हर वक्त की सोच अल्लाह के कुरान पर गौर करना होता था। उन्होंने मेहनत की सारी जिंदगी कुरान करीम की अफजलियत पर, उसके हक होने पर। और ये जो कुरान मसला बयान करने लगा है आपको, ये मामूली मसला नहीं, ये उस वक्त का मसला है जब पीर मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुरीद सहाबा हैं। जरा ख्याल तो करो, पीर को भी देखो और मुरीदों को भी देखो। पीर इमामुल अंबिया और सहाबा किराम की सारे जहान की उम्मत में सबके सरदार है। और फिर इस पीरी मुरीदी में सबसे बड़ा चक्कर पड़ता है औरतों का, मस्तूरात का, खवातीन का। कुरान करीम ने वो मसला बयान किया है, बल्कि यूं समझो कि हमारी दुखती रग पकड़ ली कुरान करीम ने। अल्लाह पाक ने हमारे दिलों में जो एक बात आई हुई है, ओ मियां पीर होवे जेव जाई होवे, साकू क्या, साकू पीरी नाल गरज है, साकू उनके अमाल नाल कहीं गरज है। वो जो कुछ करे वदा साकू क्या। बस मिसाला सुने मियां कुरान करीम दा वर्का अगर गंदी नाली विच ढह पवे, कुरान तो नहीं बिगड़दा, चलो नाली तो गंदी है, कुरान दा तो इकराम करना पोसी ना। पीर अगर गंदे अमल करदा तो करे पिया, उनकी मिसाल कुरान नाल देंदे। इरशाद फरमाया मालिक की कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह पाक जल्ले शानू ने हुक्म दिया, ओ मेरे प्यारे नबी, मेरे महबूब नबी, मेरे काली कमली वाले, मुजम्मिल की जैसी काली कमली ओढ़ने वाले, ओ मोटी चादर ओढ़ने वाले, वद्दुहा, ओ मेरे महबूब चमकते चेहरे वाले, वल्लैली इज़ा सजा, स्याह जुल्फों वाले मेरे महबूब, या अय्युहन नबी, मेरे नबी, मेरे नबी। जब आपके पास, आपकी मजलिस में आपकी अकीदतमंद औरतें आए, मानने वाली औरतें आए, इज़ा जाअकल मुमिनात, मोमिन औरतें आए, मुसलमान औरतें आए, जब मेरे नबी तेरे पास औरतें आए, इज़ा जाअकल मुमिनात, युबायिना का मुरीद बनने के लिए आए, आपको पीर बनाने के लिए आए, आपकी अजमत का इकरार करने के लिए आए। ओ मेरे नबी, जब तक उनसे 6 वादे ना ले लो, 6 शर्तें पूरी ना करें, मेरे महबूब आपको रहमत वाला हाथ उठाने की इजाजत नहीं। उन आने वाली औरतों से 6 शर्तें पहले आप पूरी कराएं, वादा कराएं उनसे। मेरे नबी आप कोई नऊज़ बिल्लाह मामूली पीर तो नहीं, इमामुल अंबिया का हाथ तब उठेगा जब आने वाला 6 शर्तों को पूरा करने का वादा करेगा। नबी को बैत के लिए, मुरीद बनाने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए अल्लाह पाक ने शर्तें बना दी। 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 6 शर्तें हैं। और हमारे यहाँ ऐलान होता है, जय मुरीद होना होवे आवन जय,
बल्कि हुण तो दुख लगता है मुल्क च फिरदे आसी जिवें आगे ऐलान होंदे फिरदे होंदे सन ना मंजी पीड़ा छुका लो ते बर्तन करी करा लो, हुण आवाज आंदी है कह मुरीद होना हो तो आ जाओ। इरशाद फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनात, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ काली कमली वाले, ओ इमामुल अंबिया, ओ शहंशाह कायनात, जब औरतें मुरीद बनने के लिए आए, आपका बैत होने के लिए आए, तेरे हाथ पर हाथ रख करके इकरार करने के लिए आए, युबायिना का बैत करने के लिए आए, उनसे पहली शर्त ये लेना अला अल्लाह युशरिकन बिल्लाहि शैआ, पहली शर्त उनसे ये लेनी है कि मैं तुम्हें तब अपनी मुरीद बनाऊंगा जब मैं तुम्हारी तरफ रहमत वाला हाथ बढ़ाऊंगा, जब तुम वादा करो कि अल्लाह की जात में, अल्लाह की सफात में किसी को शरीक नहीं ठहराए। अल्लाह वहदहू ला शरीक को एक मानोगी, नफे नुकसान का मालिक उसी को तस्लीम करोगी, घाटे वाधे का मालिक उसी को समझोगे, दिल से जुबान से नहीं। दिल इस बात पे पुख्ता हो जाए कि उसके सिवा दरख्त का पत्ता हिलाने वाला कोई नहीं, समंदर का कतरा हिलाने वाला कोई नहीं, जमीन के जर्रे को हरकत देने वाला कोई नहीं, पहाड़ की कंकर को हरकत देने वाला कोई नहीं, हवा के झोंके को इधर से उधर चलाने का हुक्म देने वाला उसके सिवा कोई नहीं। अंदाजा लगाओ। उधर हदीस पाक में आता है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्तूरात को, खवातीन को, सहाबियात को मुरीद बनाते थे, बैत फरमाते थे, तो यूं नहीं, हर सहाबिया की तमन्ना थी मैं रहमत वाले हाथ पे हाथ रखूं, मेरे हाथ को नबी का हाथ लग जाए। और ये हाथ पता कौन सा है? खुदा की कसम हाथ तो हाथ रहा, इसकी उंगली का इशारा हो गया, चांद का कलेजा फट गया। ये वो हाथ है, यतीम के सर पे फिर गया तो बादशाह बन गया। ये वो हाथ है, दरख्तों को इशारा कर दिया, जड़ों से उखड़ कर खिदमत में आ गए। फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नबी नहीं इमामुल अंबिया हैं, आप रसूलों के रसूल हैं, पर औरतों को बैत करने के लिए मेरी तरफ से ये इजाजत नहीं है कि आप इनका हाथ नंगा अपने हाथ पे रखें या अपना हाथ इनके हाथ पे रखें। आओ, इमामुल अंबिया को इजाजत नहीं। यह हाथ तो वो अजीब किस्मत वाला हाथ है। साहबी कहता है मैं हुजूर की वफात के बाद जिस बादशाह के दरबार में जाता, बादशाह लोग मेरा हाथ पकड़ कर सूंघते और कहते थे ये खुशबू हमें मार्केट में कहीं नहीं मिलती, ये खुशबू कहीं भी दस्तयाब नहीं, तुझे कहां से मिली? सहाबी रोने लगा और कहने लगा मुझे जहां से ये खुशबू मिली वो मार्केट बंद हो गई। सहाबी कहता मैं बीमार पड़ा था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मदीने में मुझे सख्त तकलीफ हुई, बुखार हुआ, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पूछने के लिए तशरीफ लाए, मेरा हाथ पकड़ के फरमाया तेरा क्या हाल है? उस दिन से आज तक मेरे हाथ से खुशबू आती है। किताबें उठा करके देखो हदीस पाक की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को बैत फरमाते हैं, उनके हाथ में कपड़ा पकड़ाते हैं और फिर उस कपड़े को हुजूर पकड़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि हर सहाबिया की तमन्ना है, हर औरत की ये ख्वाहिश है, हर औरत के दिल की ये हसरत है कि मेरा हाथ नबी के हाथ को लग जाए, और है भी इमामुल अंबिया। आज जो लोग कहते हैं वो जी पीर का दर्जा तो पीर बाप जैसा है, उससे क्या पर्दा, कोई बात नहीं। अरे ये पीर नहीं, ये नबी नहीं, रसूल नहीं, इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युबायिना का, जब बैत करो, इरादा करो, मुरीद बनाओ सहाबियात को, इनसे पहले वादा ले लेना अला अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैआ, जर्रा बराबर शैया का लफ्ज है,
ذرہ برابر بھی میرے سوا کسی خانقاہ کو، کسی مزار کو، کسی قبر کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی غوث کو، کسی قطب ابدال کو بالکل مشکل کشا نہ مانے، اولاد دینے والا نہ مانے، بیماری دینے والا نہ مانے، بیماری ہٹانے والا نہ مانے، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، ایک اللہ کی ذات۔ کتابوں میں حدیث دجال بڑی لمبی ساری آتی ہے، وہ مشہور ہے حدیث دجال کے نام سے، یعنی دجال کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں نوکری کے لیے پریشان تھا، فلانی قبر پہ جا کے میں نے سجدہ کیا، میری پریشانی دور ہو گئی، فلانی جگہ جا کر کے میں نے نظر نیاز چڑھائی، میری فلاں تکلیف دور ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے پاس جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، اور وہ کہے گا مجھے خدا مانو، اور جو نہیں خدا مانیں گے ہزارہا کو نہیں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی سامنے آئے گا، دجال اس کو کہے گا مجھے خدا تسلیم کر، وہ انکار کرے گا، دجال حکم دے گا کہ سر کے اوپر سے پیروں تک اس کو بیچ سے چیر دو۔ چنانچہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ ناک ہے نا، یہ ناک بھی حضور نے اپنے ناک پر انگلی رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس مسلمان کے ناک کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔